मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, जो भी प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक फैक्टर मार्केट को फैक्ट करने वाले हैं 21 नवंबर को। हर चीज को इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ कंसिस्टेंटली सुबह 6 बजे, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके बहुत ही प्यार से अपने आराम से एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना अब सर्दियों में आसान नहीं होता। अब देखो भाई, सबसे पहले तो देखें डाउ जोन्स की क्या हालत है। एकदम से जज्बात बदल गई, मतलब मार्केट खुला बहुत अच्छे से ऊपर गए हम, ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ ये देखने को मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। ये है यूएस मार्केट की पूरी कहानी। और नेस्डेक को अगर मैं देख रहा हूं तो नेस्डेक में क्या हुआ है सर, एकदम जज्बात बदलते हुए देखे। एकदम अच्छा दिखा मार्केट, पहले तो ग्रीन में दिखा, उसके बाद एकदम एक शार्प फॉल आया और बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ा एकदम शार्प फॉल देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो एम्प्लॉयमेंट डेटा आ गया है। एम्प्लॉयमेंट डेटा भाई क्या है, वो बढ़ के आया है थोड़ा सा। 4.3 की अनुमान था और वो आया है 4.4, ठीक है। इससे क्या है कि एक तो इनका पहले डाटा ही पब्लिश नहीं हो रहा था पिछले 1-2 महीने से। अब इनका डेटा पब्लिश हुआ है, 4.3 के अनुमान था और 4.4 वो एक्चुअल में आया है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, अब पावेल साहब पे जो उन्होंने पहले बोला था कि रेट कट की संभावना नहीं है दिसंबर में, ठीक है, वो रेट कट जो है वो अब हो सकता है। ये पॉजिटिव तो है, देखो 4.4 ये होना, हालांकि मतलब क्या है, डेटा वैसे तो नेगेटिव है। एम्प्लॉयमेंट भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो तो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट कट करने को मिल सकता है। लेकिन इसकी संभावना पहले ही क्या बता चुकी है, पावेल साहब ने मना कर दिया है कि दिसंबर में कोई भी रेट कट वो नहीं करने वाले, जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है अभी जो दिख रहा था। दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई है वो ट्रंप की साइड से हुई है। उन्होंने क्या बोला है, ट्रंप ने एक चीज़ बोली है कि ट्रंप वॉन्ट्स अगेंस्ट एआई ओवर रेगुलेशंस। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हर एक स्टेट, क्योंकि वहाँ पे स्टेट का नियम चलते हैं, वहाँ पे 50 स्टेट है, तो वो कह रहे 50 स्टेट जो है अलग अलग नियम रेगुलेशन लॉ जो है रूल्स जो है वो नहीं लाएंगे। वो बोल रहे हैं कि एक ही फेडरल स्टैंडर्ड पे एक जो है उच्च स्तर पे क्या होगा, एक आपका एक ही लॉ होगा। अब ये लॉ कौन सा होगा, कैसे होगा, इसके पीछे बहुत सारी अनसर्टेनिटी जो है वो बन गई है। और मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी जो होती है मार्केट को, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग अगर इस तरीके से अलग अलग 50 नियम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जो है नियमों का जाल सा बन जाएगा। और उससे क्या है कि हमारे जो एआई इंजन की जो रेल चल रही है वो हम उसमें पीछे रह सकते हैं और चाइना कहीं आगे ना निकल जाए। तो ये उन्होंने चिंता भी जताई। तो उसकी वजह से क्या है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी जो है अचानक से क्रिएट हुई अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की वजह से। और इस जो स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला कि एक फेडरल स्टैंडर्ड पे एक लॉ आएगा उसको लेके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक दिक्कत हमें देखने को मिली। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी का हाल देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी मुझे वो भी दिखा रहा है लगभग 60 पॉइंट का गैप डाउन। कल अगर जो लोग रात को देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी और बहुत पोस्ट आई भाई बल्ले बल्ले हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन भाई ये देखो, आपको मैं वही बोल रहा हूँ, आराम से आप सुबह उठ के देखोगे तो आपको तस्वीर एकदम क्लियर होगी। कोई न्यूज़ होती है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, लगभग 60 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। अगर मार्केट 60 पॉइंट का गैप डाउन हो रही है तो मेरे लिए क्या प्लान रहेगा, सिंपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए हैं, ध्यान रखना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये ना जिस तरीके से मार्केट उदम मचा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसको हमें क्लियर पता होना चाहिए कि नीचे कब जाना है या ऊपर। तो इसके लिए बिल्कुल एक शार्प मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, ये आपके सामने दिख गया। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, क्लियर आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपका कब है, एक 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं तो 7 नवंबर से मैं यहां पे देख रहा हूं, ठीक है। 7 नवंबर से यहां से मैं देख रहा हूं कि इसने सपोर्ट लिया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया और यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है। अब 7 नवंबर से मार्केट में एक जो है ट्रेंड एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो हम एक ट्रेंड के अपर एंड पे आया, जैसे ये एक अपर एंड आया, एक अपर एंड आया, वहां से मार्केट ने एक नीचे दिखाया, यहां से एक मार्केट नीचे दिखाया। हाई चांस है कि हम वापस से नीचे आए इस लेवल पे। किस लेवल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल राइट डाउन करने वाला लेवल है, समझ लेना कहां पे आया, ठीक है। ये देखो एकदम क्लियर आपको समझना पड़ेगा, ये इस जगह पे ये एक लेवल है 26,750 का, 750 का, हाँ जी ठीक है, 750 नहीं सॉरी 26,000, ये देखो 26,775, ठीक है। ये अपना ये लेवल है, ठीक है। और दूसरा लेवल है फिक्स 26,000 का, है ना। इसको भी एक मार्क कर लेते हैं। ये एक जोन है जहां पे मार्केट आके थोड़ा सा टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है। ये वाला, ये एक 26,000
है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये एक लेवल है, इसको भी हम थोड़ा सा डबल मार्क कर लेते हैं ये। तो ये एक जोन है, देखो समझ रहे हो आपको कि मार्केट इस जोन के पास में आ सकता है। यहाँ पे ये एक ऐसा सपोर्ट जोन है जहाँ से या तो मार्केट बाउंस करेगा फिर दोबारा और हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है और बिल्कुल ही एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, या तो हम यहाँ से जैसे इसने ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश की है, अब अगर हम देख रहे हैं तो ये देखो ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रही है, देख रहे हो ये बाउंस करने वाला लेवल, ये बाउंस। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है। 26,075 से लेके 26,000 तक का एक जोन है, हालांकि ये बड़ा जोन है, एक बड़ा वो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट आके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे अपना एक जो है सपोर्ट बिल्ड कर सकता है, ठीक है। अगर उसको नीचे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस जोन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया है 26,000 तक। अगर 26,000 तोड़ता है और यहाँ पे हमें एकदम 1 आवर की क्लोजिंग देता है कैंडल की, तो अब हम नीचे की साइड का मार्केट सोच सकते हैं, जो कि मार्केट हमें यहाँ तक का और ये जो गैप आपको देखने को मिला था ये भी फिल हो सकता है, लेकिन वो होगा तभी जब ये चीज़ आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन होती हुई दिखेगी। हो सकता है कि हम यहाँ पे अगेन एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करते हैं इस लेवल पे और फिर दोबारा से हम जो है नई रेस शुरू करें, जो कि ऊपर तक 26,500 तक जाती हुई हमें नजर आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें हमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 15 मिनट में मेरा क्या प्लान रहेगा, 15 मिनट में भी सेम चीज़ है, कहीं दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर आता है नीचे तो आई विल वेट फॉर दिस लेवल, ठीक है, मैं इस लेवल का वेट करूंगा। थोड़ा और ऊपर जाना है तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट कर सकते हो। इसने अगर कुछ रिएक्शन देना है तो इस लेवल पर भी दे सकता है 26,130 135 पे, ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। अगर वो यहाँ पे आके, ठीक है, ये नीचे आया, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो सकता है इस लेवल के पास में। गैप डाउन होने के बाद ये सबसे बेस्ट लेवल रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ से हम एक रिवर्सल दिखा सकते हैं। अगर नीचे की साइड आएगा तो नीचे जाने के लिए देखो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट है नीचे, मल्टीपल सपोर्ट है, तो यहाँ पर मैं नीचे के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव एरिया जरूर बन सकता है और मार्केट यहाँ से एक पूरा रिवर्सल दे सकता है, ये मुझे लगता है, ठीक है। नीचे के लिए तभी इंटरेस्टेड होंगे जब एक दिन या एक घंटे की कैंडल जो है वो इस पूरे जोन से 26,000 से नीचे क्लोज दे दी, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। कहीं भी आपको कोई डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब बात कर लेते हैं सर कच्चे तेल का क्या हाल है। कच्चा तेल जो है आपका वो सर आपको 62.98 मतलब 63 से भी नीचे निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ हमें क्लियर समझ में आई है। उसके बाद बात करें सर हमारा यूएसडी आईएनआर क्या देख रहे हैं भाई, हमारा जो रुपया है वो और ज़्यादा कमजोर हो रहा है, 88.7 पर हम चले गए हैं। ये भी मतलब परेशान का इशू है। मार्केट के अंदर एफआईएस जो है अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ये भाई डॉलर जो है हमारा वो परेशान हो रहा है, मतलब वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हुए दिख रहा है बहुत क्लियरली, ठीक है। रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करें, गोल्ड सिल्वर भी आपका बहुत ही मामूली सी तेजी जुड़े है दिख रही है। आप देखोगे तो पूरे दिन इन्होंने क्या करा है, बिल्कुल फ्लैट रहे हैं। अगर मैं सिल्वर को देखूं फ्लैट रहा है पूरे दिन, गोल्ड को सॉरी, सिल्वर अगर देखें तो सिल्वर का क्या है, सिल्वर भी आपको पूरे दिन थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद फिर पूरा फ्लैट होता हुआ देखा। हल्की सी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है 0.19% की, तो हल्की तो नहीं है, तेजी मंदी आपको दिख रही है इसके अंदर। 0.9% जो है आपका सिल्वर भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर आपको भाई कमजोर होते हुए दिख सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है और कौन सी चीज़ें हैं भाई, ये देखो कैश मार्केट, अगर मैं कैश मार्केट देखूँ तो भाई बहुत अच्छी खरीदारी, लगभग 60 दिन से लगातार जो है खरीदारी कर रहे हैं डीआईएस, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एफआईएस भी देखें तो भाई मार्केट के अंदर वापसी आ रहे हैं, ठीक है, 283 पॉइंट, ये 400 पॉइंट, ये 665 पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास एक अच्छे खासा ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हमें देखने को मिलेगी कि एकदम 1300 करोड़ की खरीदारी आज भी क्या है किसने की है। इससे पहले 3000 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, अब जो है 1300 करोड़ की खरीदारी जो है एफआईएस करते हुए नजर आ रहा है। विक्स आपका 1.3% जो है बढ़ा है, 12 के ऊपर है, हमारे लिए क्या रहेगा, वेट एंड वॉच में रखेंगे हम इसको, कहीं भी किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंसेक्स 0.5% जो है बढ़ा है और निफ्टी आपका 0.5% बढ़ के कल बंद हुआ था। अगर मैं देखूं इधर क्या नाम है आपका, इधर इस वाले डेटा को, तो इस वाले डेटा को देखने के लिए मेरे पास क्या आना चाहिए, ये देखो प्रो बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिख रहा है 3.25%। भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि इसको, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका 3% खरीदना, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको समझाई थी ये रही, तो इसको ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है इस जोन पर, ठीक है। इस जोन पे क्या कर सकता है मार्केट, सपोर्ट ले
सकता है जहाँ पे हम देख रहे हो ना ये लेवल पे, तो ये इधर आने का वेट कर रहा है जिस तरीके से मुझे नजर आ रहा है। और अगर इस एरिया पे प्रो क्या करता है, इस एरिया पे देखने वाली बात है, अगर प्रो ने यहाँ पे बाइंग कर ली ना तो बल्ले बल्ले है। और अगर अब ये सेल करता हुआ नजर आया तो मार्केट आपका नीचे की साइड भी आ सकता है और ये गैप जो है आपका फिल हो सकता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये बिल्कुल डेटा क्लियर है। प्रो जो है खरीदारी तो कर रहा है, लेकिन भाई इसमें दिक्कत जो है वो आपको मैंने समझा दी। एफ जो है 0.12% जो है खरीदा था और डी ने भी 2.51% खरीदा था, तो ये भी मेरे लिए पॉजिटिव, ये तीनों ही आज के लिए मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे। सेल कहाँ से आएगा देखने वाली बात क्या होगी। मुझे क्या लगता है सेल भाई अभी मैं नहीं सोच सकता कि कहीं से मुझे सेल दिखेगा, अभी मैं मान के नहीं चल रहा कि मुझे सेल दिखेगा। प्राइस एक्शन जो है आज के लिए नेगेटिव दिख रहा है। विक्स मेरे लिए क्या है आज वेट एंड वॉच में दिख रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर हल्के हल्के नेगेटिव जो है दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एफ की बात करें तो एफ पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव चल रहे हैं, प्रो भी अपना पॉजिटिव है। कच्चा तेल अगर मैं देखूं तो कच्चा तेल आपको क्या संकेत दे रहा है, ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। पुट कॉल रेशियो नेगेटिव है, क्लियरली नेगेटिव है, जो कि आपका बैलेंस हो जाएगा। 1.45 का पुट कॉल रेशियो, अब जैसे ही मार्केट ओपन होगा 60 पॉइंट नीचे तो ये आपका 1.1 के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए नेगेटिव है। पी रेशियो क्या दिख रहा है सर, 22.8। ठीक है, 22.8 है पी रेशियो आपका, ये आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा हायर साइड पे जरूर है लेकिन ठीक है, मुझे वेट एंड वॉच में ही दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यूएस मार्केट आपका नेगेटिव है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एशियन मार्केट भी नेगेटिव है और यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रिगर भी हम गिन लेते हैं और अपना ये हम अपने ट्रिगर्स को एक जगह पे लिख लेते हैं। तो अगर मुझे ये ट्रिगर्स एक जगह पे लिखने हैं तो क्लियरली दिख रहा है 6 7 8 5 होगा 7। ठीक है, तो ये हो गया अपना 7 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है और 2 हमारे लिए वेट एंड वॉच वाले टिकर जो है दिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, मार्केट आज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू स्लाइटली पॉजिटिव या कंसोलिडेशन वाले फेज में जा सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।